ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 23 मार्च 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। और छोटे छोटे से उपाय भी आपको अंत में जरूर देंगे प्रत्येक राशि के, जब राशिफल की चर्चा कर लेंगे उसके पश्चात। अगर आप उन उपायों पर ध्यान देते हैं और उनको करते हैं, निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पंचांग की जानकारी आपको देंगे। तो 23 मार्च का पंचांग क्या कहता है। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा विषकुंभ और करण होगा भव, राशि होगी वृषभ और चंद्रमा आज अपनी इस उच्च राशि वृषभ में और अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ में पूरे दिन करते रहेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:51 से लेकर के प्रातः 9:22 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि रहेगी आज के दिन, वह दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। और दिशाशूल साथियों पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा। और आज श्री लक्ष्मी पंचमी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपसे आगे की चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। और निवेदन यह है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को, ज्योतिष रत्न केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं वो सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में है, सेकेंड हाउस में है। और जैसा मैंने कहा कि अपनी उच्च राशि में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। निश्चित रूप से घर परिवार के सदस्यों का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा पूरे दिन। और आपकी भी जो जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति बनती हैं, उनको अभी निर्वाह आप पूरी ईमानदारी के साथ करना पसंद करेंगे। और अधिक से अधिक अपने परिवार को समय देने की कोशिश आपकी बनी रहेगी। और उनके साथ जो भी क्षण व्यतीत आप करेंगे उनका भरपूर आनंद भी आप लेंगे। आपकी धन कोष में भी वृद्धि की बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। और यदि आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। वहां से अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। मगर दूसरी ओर इतना भी मैं कहूंगा कि अननेसेसरीली, अनावश्यक तौर पे भी खर्चों की अधिकता आपके लिए रह सकती है। इसका जरूर ध्यान रखिए कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपको आवश्यक है। और उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना होगा गंभीरता के साथ, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति। और साथ में उपाय भी आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। गणपति जी की पूजा करने से आपको और सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करने से बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। बात आगे वृषभ राशि के जातकों के लिए करेंगे कि जिनका की टॉरस साइन है। तो आज के दिन आप ही की राशि में लगन भाव में ही चंद्रमा बने हुए हैं और पूरे दिन बने रहेंगे। तो मन तो आपका बहुत अच्छा प्रसन्न रहेगा और आप दूसरों को भी कोशिश करेंगे कि वे भी किसी ना किसी तरह प्रसन्न ही रहें। यानी कि आप जहां पर भी बैठेंगे, जिन लोगों के साथ बैठेंगे, आपकी कोशिश यही रहेगी कि सब प्रसन्न मुद्रा में रहें, प्रसन्न चित्त मुद्रा में बने रहें और सबको आप खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे। मगर स्पाउस के साथ थोड़ा सा व्यवहार अपना ऐसा रखिएगा कि जो आपके बीच किसी प्रकार का तनाव पैदा ना होने पाए। वैसे आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत के बल पर आप जितने भी कार्य क्षेत्र में आपके चैलेंजेज हैं उनको बहुत आसानी से फेस करेंगे और उन पर सफलता भी हासिल करने की आप कुवत रखते हैं। धन का लाभ आपको होता रहेगा, धन के लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा सा अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, चाहे हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको करना यह है कि भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाना है, शुद्ध जल, और काले तिल अर्पित करने हैं। और ओम सोम सोमाय नमः या तो ये मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं, एक माला ओम नमः शिवाय। बात आगे करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है आज के दिन। अब यहां पर चंद्रमा के रहने से आपके लिए देखिए, जो मिथुन राशि के जातक दूर दराज की यात्राओं को करना चाहते हैं या उनकी मजबूरी है करना,
या आवश्यक है उनके लिए, तो फिर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे परिणामों की, सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए। दूसरा, स्वास्थ्य का जरूर अपने ध्यान रखिएगा साथियों। मिथुन राशि के जातकों से हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की मुझे कमी नजर नहीं आती। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं किसी के साथ, तो भी रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिल रहे हैं। दूसरी ओर, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने के भी यहाँ पर काफी आपको अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पदोन्नति होने की अच्छी, लेकिन पदोन्नति के साथ साथ संघर्षपूर्ण हालात भी आपको उनका भी सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तैयार भी रहना है मानसिक तौर पे। वैसे ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, और सूर्य देव को जल दे करके ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का भी 11 या 21 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय कर लें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है एकादश भाव में है, तो कर्क राशि वालों के जो जातक हैं उनके लिए धन के आगमन की कोई समस्या आज पूरे दिन मुझे दूर तक भी नहीं दिखाई देती। और सबसे बड़ी बात यह कि मित्रों से भी अगर आप कोई अपेक्षा कर रहे हैं किसी प्रकार के सहयोग की, तो वहां पर भी आपको कोई निराशा नहीं होगी। यानी कि मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन भी आपको पूरा प्यार और सहयोग देंगे। तो ये इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और वैसे भी आज आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत ठंडे दिमाग से लेंगे और बड़े आराम से लेंगे और सोच समझ करके लेंगे, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी काफी लाभकारी होंगे आपके लिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि अपनी पढ़ाई पर जरा थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। वैसे ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें, ताकि घर परिवार के सदस्यों का भी सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलता रहे। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा कर्क राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है, निश्चित रूप से आपके पदोन्नति के बड़े अच्छे संभावनाएं पैदा हो रही हैं आपके लिए। और अगर किसी वजह से पदोन्नति नहीं भी होती है, तो इसका अगर हमने कहा है कि पदोन्नति के योग हैं और नहीं होती है, तो उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव यह है कि अपने आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी हो सकती है। दूसरा, हालात इतने अच्छे रहेंगे कि आपको आपका कार्य करने में बड़ी सुविधाएं रहेंगी, यानी कि हर तरीके से बहुत ग्रहों का फेवर आपको मिल रहा है। तो यहां पर आप बहुत सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। सबके सहयोग के द्वारा सभी का सहयोग मिलेगा। आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं, वो भी आपके कार्यों से पूर्णतया प्रसन्न रहेंगे। मगर सुख सुविधाओं की ओर ध्यान आपका जरा कम जाएगा, सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त कर पाएंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन को अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं, स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, तो एक तो साथियों सबसे पहला तो काम आपको यह करना है, सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः 11 या 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप उसी समय करना है जब तांबे के पात्र से सूर्य देव को आप जल दे रहे होते हैं। और दूसरा जो उपाय है, दुर्गा चालीसा माता का पाठ करें और मां दुर्गा जी की आरती करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है नवम भाव में रहेंगे। तो यानी कि जो कन्या राशि के जातक हैं, मैं कहूंगा कि आज के दिन आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। किस मामले में मिल रहा है कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं या जो आपने पेंडिंग में डाले हुए कार्य थे, आज अगर आप चाहते हैं तो उनको पूरा कर लीजिए, आसानी से पूरे होंगे और उसमें भी सफलता भी लगेगी आपको। तो यहां पर यह कार्य आप जरूर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी की संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन माइंड सेट करके रखना होगा और आपको पराक्रम पे अपने ध्यान भी देना होगा, क्योंकि अगर आपने अपने पराक्रम पर ध्यान दिया तो यकीन मानिए आप अपने कार्य क्षेत्र में भी, बेशक चाहे विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना हो, उसमें भी आप अग्रणी रहेंगे। तो आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा साथियों। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरफ से, और सूर्य देव को जल अवश्य देते रहें। बात करते हैं आगे तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है, आज 8th हाउस में। तो यहां पर रहने से आपके जो घर के
बड़े बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं या बुजुर्गों के समान हैं, उनका पूरा आशीर्वाद, प्यार और सहयोग आप पर बना रहेगा, पूर्णतया बना रहेगा। मगर जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इस बात को लेकर के थोड़ी उनके मन में परेशानी रहेगी कि भाई घर के जो बड़े हैं सारा प्यार उनका इन्हीं के ऊपर क्यों है। ये चीज थोड़ा सा उनके मन में घर कर सकती है, लेकिन आपको इस बात से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। और अगर आपको लगता है कि वाकई ही ऐसी कुछ मानसिकता उनकी है जिसकी संभावना ज्यादा है, तो फिर आप वहां से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए। और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, उसके लिए कोशिशें आपकी जारी रहनी चाहिए। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो आपने अभी तक अपना मनी सेविंग्स की हुई है, यानी कि धन कोष जो है आपका, उसको भी थोड़ा संभाल करके रखें। वहां से भी संभावना इस बात की है कि पैसा आपके द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि धन कोष में कमी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। साथियों, दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं, या उनसे थोड़ा सा आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आप यात्रा पर निकलते हैं कि जो आपके लिए अच्छे ना हो। तो आपको क्या करना है, ओम भू बुद्धाय नमः या गणपति जी की पूजा करके घर से निकलिएगा यात्रा पर, तो सारे कार्य आपके अच्छे से सिद्ध होंगे। सूर्य देव को जल दें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार आप जप करें। और मां सरस्वती जी की पूजा वो करें जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति। बात आगे करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा 7th हाउस में, सप्तम भाव में रहेंगे आज। और सप्तम भाव में चंद्रमा के होने से निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है। आज के दिन आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत कॉर्डियल रहेंगे और दोनों के बीच में एक अच्छा, क्या कहना चाहिए कि भाई अच्छे संबंध बनेंगे, एक दूसरे के प्रति आप समर्पित रहेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। घर परिवार के लोग भी आपको पूरा सहयोग देंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ स्ट्रगल कुछ ज्यादा है तो स्ट्रगल करने में तो कोई बुराई नहीं है और आप कर भी लेंगे, लेकिन रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए। तो रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो उसके लिए फिर आप सूर्य देव की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने घर में सुबह चाहे 10 मिनट के लिए करें। और दूसरा उपाय आपको करना है गणपति जी की पूजा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में चंद्रमा के होने के कारण स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे चाहते हुए भी। मगर दूर दराज की यात्राएं करने का अगर आपका कोई प्लानिंग है तो थोड़ा उपाय करके ही आप यात्रा पर निकलें तो ज्यादा अच्छा है। और मैं यही कहूंगा कि आप इस मंत्र का जाप करके एक माला तभी घर से निकलें, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भूमाए नमः, इस मंत्र का एक माला आप जरूर जाप करें। सूर्य देव की भी उपासना अवश्य करें। अगर सूर्य देव की भी उपासना करेंगे और कुत्ते को काले सफेद रंग के कुत्ते को रोटी खिला के घर से निकलेंगे तो आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और हायर स्टडीज वालों को भी, यानी कि कुल मिलाकर के आप धनु राशि के जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात मकर राशि के जातकों को लेकर के करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है पूरे दिन। अब पंचम भाव में चंद्रमा होने के कारण जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, निश्चित रूप से उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है आपके लिए। मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आपको करना होगा उपाय। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिएगा, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति अवश्य होगी। रहा सवाल धन की प्राप्ति का और धन कोष में वृद्धि का, अगर आप ये भी चाहते हैं कि ऐसा हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर कर लीजिए संध्या के समय पर। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है। मातृपक्ष से लाभ की पूरी प्राप्ति के योग हैं, या फिर माता को अगर कोई कष्ट या कोई हेल्थ को लेकर के उनके कोई समस्या थी उसमें सुधार के संकेत, यानी कि आप उनकी तरफ से चिंताओं से मुक्त आज के दिन कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उधर जो आपके विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा आपका। मगर
कार्य क्षेत्र में जो मेहनत और परिश्रम आपके द्वारा किया जाएगा जितना भी, उसके अनुसार परिणामों में कमी के भी संकेत हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपको आपकी मेहनत के अनुसार मिले या उससे बेहतर मिले, तो फिर उसके लिए आपको उपाय भी करना होगा। और फिर इस मंत्र का जाप आप जरूर करें, एक माला, और वो मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का जाप एक माला आपके लिए करना बहुत लाभकारी रहेगा। और साथ ही सूर्य देव को भी जल दें, और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का भी 11 या 21 बार आप जाप करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की, सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा और धन का लाभ आपको होता रहेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका पाइसिस साइन है। आपकी राशि से तृतीय भाव में है चंद्रमा आज, तो आज मीन राशि के जातकों को मेहनत को लेकर के कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत तो आपके द्वारा बहुत अच्छी रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा, मगर कहीं ना कहीं जितना एनर्जी आपकी है, जितना मेहनत और पराक्रम आप करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसके अनुसार भाग्य का सहयोग आपको मिलने में थोड़ा सा कमी दिख रही है। लेकिन यह कमी कैसे दूर हो, इस कमी को दूर करने के लिए भी हम आपको उपाय देंगे। ओम हूं श्री मंगलाय नमः, ये इस मंत्र का जाप आपको एक माला करना होगा। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और अगर आप चाहते हैं कि विरोधी भी शांत रहें, तो फिर आप सूर्य चालीसा का पाठ जरूर करें, सूर्य देव को जल अर्पित करके, और 11 बार या 21 बार ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 23 मार्च 2026 दिन सोमवार का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा और बेहतर लाभ ले सकें। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको हमारे प्रोग्राम्स के जो वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी बनते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें और उनका भी लाभ आपको जानकारियों का मिलता रहे, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।